नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर राजीव अग्रवाल है और मैं दिल्ली के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूं, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। तो आज मैं आपसे एक बहुत अहम मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूं। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे बहुत सारे मरीजों को हृदय रोग होता है। वो कोई इमरजेंसी में कोई प्लान तरीके से अस्पताल में आता है और उसका इलाज होता है। अक्सर लोगों को एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसको आम भाषा में हम बैलूनिंग कहते हैं या पीटीसी कहते हैं मेडिकल भाषा में, और उनके स्टेंट लगाया जाता है जो मेटल की जाली होती है और जिससे नस को खोला जाता है। तो ये एक बड़ा ही कॉमन प्रोसीजर है और शायद आम व्यक्ति भी जानता है इसके बारे में कि आपको हार्ट अटैक होगा तो आपकी बैलूनिंग होगी। लेकिन क्या बैलूनिंग के बाद, क्या स्टेंट के बाद आपको बिल्कुल अपने जीवन को बदलना होगा या बहुत डर के रहना होगा? कई लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसके बारे में। तो हमें आपको बताना है हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट के बाद आपकी जीवन की जो क्वालिटी है, जीवन शैली जो है, वो और भी बढ़िया हो सकती है। आपको रोकने की बजाय हम तो कहते हैं कि आप अपना पूरा जीवन सुखमय तरीके से और एक्टिव तरीके से आप व्यतीत करें। तो बहुत लंबे टाइम का कोई रेस्ट भी नहीं चाहिए। एंजियोप्लास्टी के बाद 2-3 दिन के बाद हम कहते हैं कि आपको पूरी एक्टिविटी पर, डेली वॉक पे आ जाना चाहिए। अक्सर हमारे पास मरीज आता है 2 हफ्ते बाद, वो कहता है डॉक्टर साहब हम तो अभी घर से बाहर ही नहीं निकले। हम कहते हैं कि हमने तो आपको भेजा था ये कह के कि आप पहले दिन से ही चलना शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पूरी एक्टिविटी पे आ जाना है। खाने पीने के मामले में यहां भी लोगों के मन में बड़े सारे भ्रम हैं। एक जमाने में हम कहते थे कि बिल्कुल आप चिकनाई रहित खाना खाएंगे, उबली सब्जी पे आ जाएंगे, बीमार के लिए अलग खाना निकलेगा। तो ये जो है, मुझे तो ये बड़ी यातनापूर्ण एडवाइस लगती है कि सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और हमारा मरीज जो है वो बेचारा एक कोने में बैठा हुआ वो उबला साग खा रहा है। तो ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आज की डेट में हम कहते हैं कि हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए, वही डाइट जो बाकी लोगों को भी लेनी है। फास्ट फूड, हलवाई के आइटम, मीठा जो है जहां तक हो आपको कट डाउन करना है। लेकिन थोड़ी बहुत चिकनाई, खासकर घर में थोड़ा तड़का डालना या रोटी को चुपड़ना, उससे कोई नुकसान नहीं है। हमें अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर कम रखना है, लेकिन वो दवाई से कम रखा जाएगा। वेरी लो फैट डाइट की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैदा के आइटम और चीनी के आइटम्स को कट डाउन करना है। स्मोकिंग और तंबाकू एक ऐसी चीज है जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल हार्ट अटैक के पेशेंट को बैन होनी चाहिए। ये बात मेरे से पूछें तो बाकी लोगों पे भी लागू होती है, क्योंकि जो चीज हमारे स्वास्थ्य को इतना बिगाड़ सकती है, न केवल हार्ट डिजीज कर सकती है बल्कि कई किस्म के कैंसर कर सकती है, उसको तो आप छोड़ ही दें। अगर आप स्वस्थ हों तो भी अच्छा है, लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट को तो ना तो स्मोकिंग करनी है ना तंबाकू लेना है। जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, कुछ लोग एडिक्ट होते हैं, उनको छुड़वाने के लिए बहुत सारी चीजें, निकोटीन पैच, निकोटीन गम, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। डॉक्टरी एडवाइस भी दी जाती है कि आप इस हैबिट को कैसे छोड़ पाएं। तो इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। अल्कोहल न्यून क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में तो परमिसिबल है, लेकिन ज्यादा अल्कोहल भी हमें नुकसान करती है। मेंटल पीस चाहिए आपको, मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग होना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और फिजिकली एक्टिव होना है। इसके अलावा आप अपने सिम्टम्स को देखते रहिए। अगर अनायास ही कोई चेस्ट पेन हो जाए या एकदम से सांस फूले या पसीना आए जो कि समझ में नहीं आ रहा, तो एकदम आके अस्पताल में आके ईसीजी करवाइए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए।
आजकल कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो गए हैं, लेकिन हो तो सकते ही हैं। दवाई जिस तरह बताई गई है वो पूरी लेनी है, ये नहीं कि हम उसमें कोई नागा करें या आधी अधूरी दवाई लें। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब करके हमारा जो एवरेज पेशेंट है वो बहुत ठीक रहता है। कई हमारे पेशेंट्स हैं वो एंजियोप्लास्टी करके विदेश यात्रा पे निकल गए, एंजियोप्लास्टी करके पहाड़ों में घूमने चले गए, कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है। तो लाइफ डज नॉट स्टॉप विथ कॉर्नरी स्टेंटिंग। बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी दृष्टिकोण रखिए। आज की डेट में ट्रीटमेंट बहुत आधुनिक और इफेक्टिव हो गया है और आपको हम स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरह कारगर। धन्यवाद, नमस्कार।